वकार यूनुस को दुनिया ने देखा नहीं है, यूट्यूब पे देखते होंगे, मैं तो उसके साथ बॉलिंग करता था। ही वॉज क्विक मैन एंड हिज यॉर्कर्स वॉज द बेस्ट। क्या के यॉर्कर मार के क्या आउट करता था वकार। सर हमें भी बताइए कितना लीथल था वकार का यॉर्कर। देखिए वकार, आजकल के जो बॉलर बात करते हैं ना, ये इनको नया लफ्ज आ गया है। एक हमारे जमाने में स्पेजम आया था, आजकल आ गया वर्कलोड। मतलब पता नहीं किसी को हमारे पल्ले में वर्कलोड, वहां हमें क्या पता था वर्कलोड। वकार 8 साल काउंटी क्रिकेट खेला, उसका रनअप 30 मीटर्स का था। 30 मीटर्स साइड स्क्रीन से भाग के आता, स्प्रिंट मार के हर गेंद। आई मीन जवानी में देखने वाला था ये बच्चा। आई मीन इट वाज लाइक sprint 100% और beautiful rhythmic action, great follow through, and then Yorker was just जो late in swing उसकी होती थी reverse swing से, हमेशा डंडों पे लगा जाके, और ये leg before किया उसने। It was a treat to watch and to play with. We had some differences, बच्चे थे, but positive हमारी rivalry थी एक दूसरे से। और funny भी है बड़ा off the field, बड़ा मजाक भी करते थे, खाने भी इकट्ठे खाते थे। We just used to help each other on the field. That was incredible. सर वसीम वकार से बेटर पेस बॉलिंग डुओ तो शायद ही कोई रहा है, बट एक हेल्दी कंपटीशन रहता था आप दोनों के बीच। Yeah, it wasn't negative, it was positive in a way कि होता ये था, अगर वकार ने 5 आउट किए ना, तो मैं ये नहीं था दुआ करता कि इसने आउट क्यों किए, मैं कहता था कि मैंने अगली इनिंग में मैंने 5 आउट करने। मोटिवेट होते थे एक दूसरे से हम। सो दैट इज द बेस्ट थिंग टू काइंड ऑफ टू एनी यंग। अगर आपकी टीम में राइवलरी है किसी बॉलर से या बैटर से, उसके लिए बुरा ना सोचो, उसे कहो अगर उसने 100 किया है तो मैं अगले मैच में मैं 100 करूंगा। उससे मोटिवेट हो। काम में भी ये बड़ा, जिंदगी में बड़ा जरूरी है इस तरह का पॉजिटिव माइंडसेट रखना। एग्जैक्टली सर, हेल्दी कंपटीशन जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये भी कह रहे थे कि वकार बहुत फनी भी थे। वकार इज फनी। अब हम 20 साल खेले हैं यार, डे इन डे आउट। आई थिंक मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ये दोबारा बता देता हूँ। अब लोग कहेंगे आपके पास कहानियां नहीं है, भाई जितनी है वही बताऊंगा ना, कि पास से तो नहीं ना बनाऊंगा। लोगों को खुश करना इम्पॉसिबल है। और एक और चीज मैं जिंदगी में सीखा हूँ कि आप हर एक को हर वक्त खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई आपसे अपसेट रहेगा ही, एंड दैट इज ओके विद मी। वो आई थिंक केन्या में हमारा मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। छोटी ग्राउंड थी थोड़ी, और ये आखिरी ओवर कर रहा था, और आई थिंक मैथ्यू हेडन वाज बैटिंग ऑन 1 नॉट आउट। ओपनर आया हुआ था, ओपनर 50th ओवर में बैटिंग कर रहे थे, 140 पे मार इसने दुम्बा बना दिया था हमें। अब वकार मेरे आई थिंक 2-3 गेंदें रहती थी, तो उस ग्राउंड के साथ एक और ग्राउंड थी, दोनों के दरमियान दरख्त थे बड़े बड़े, और एक उधर क्रिकेट ग्राउंड थी। छोटी बाउंड्री थी, मैं बाउंड्री पे था, और ये इसका रनअप लंबा था, मेरे पास ही था। कह रहा वसीम भाई स्लो बॉल करूं तो क्या होगा। मैंने कहा बेटा वो दरख्त देख रहे हैं जो मिड विकेट पे। कह रहा हाँ। मैं तो उसके ऊपर से जाएगा, और दूसरी ग्राउंड में। अब वकार नाराज हो गया, यार आप कॉन्फिडेंस ही नहीं देते मुझे, ये क्या है। मैंने कहा तू कर ले। वकार आया, भागा, ऑफ ब्रेक किया उसने। मैथ्यू हेडन ने कहा मारा, वो दरख्त के ऊपर से दूसरी ग्राउंड में। मैंने कहा वकार मैं कहा जा आप गेंद भी लेके आ। पंजाबी में मैंने कहा जा उन गेंद भी फड़ के ले आ। So yeah, we used to have lot of laughs. मार पड़ी होती थी, साथे थे एक दूसरे को, और मैथ्यू हेडन ने बहुत मारा था हमें। और सर वो सिल्वर शूज वाली स्टोरी याद है आपको? अभी जो उसने पहने थे उसने, हाँ दुबई में सिल्वर जूते पहने थे वो। उसने बताया था कि नाइकी का नाम उसने लिया था कि ये बड़े कोई स्पेशल है। He was carrying them well. मैंने कहा शायद स्टोर की बत्ती चली गई थी, शायद तुझे रंग नजर नहीं आया, बट ही वाज लुकिंग गुड इन सिल्वर शूज आई सपोज। विकी वेल डन बड़ी। सर आप दोनों तो हमारी जनरेशन के लिए स्टाइल आइकन्स बन गए हैं। इस छोटी उम्रिया में हम दोनों। वैसे देखो मैं नेक्स्ट अगले महीने आई विल बी 58, बट वकार की एक बात है, ही स्टिल 50। आई डोंट, इसका सीक्रेट मुझे नहीं पता। सर हमने आपकी स्टाइल के बारे में तो बात कर ली, लेकिन आप दोनों की पेस, स्विंग और एक्यूरेसी के पीछे क्या ट्रेनिंग स्केड्यूल होता था? जस्ट बोलिंग। अभी जस्ट बोल्ड। 10 साल काउंटी मैं खेल रहा हूँ, 10 साल काउंटी वो खेल रहा है। काउंटी में हम 17 फर्स्ट क्लास गेम्स होते थे, और 3 वनडे कॉम्पिटिशंस। 55 बता, 50 ओवर नहीं था होता, 55 ओवर, 60 ओवर और 40 ओवर्स। तो ये तीनों वनडेज मैं खेलता था, और साथ में 10 से 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलता था मैं, और वकार भी ये करता था। और टेस्ट क्रिकेट में भी ये बॉलिंग करते थे। फिर एक्सपीरियंस, फिर बॉलिंग के साथ साथ डिफरेंट चीजें ट्राई करते थे। कोचिंग, हमारे जो मैनेजर होते थे वो हमारे कोच होते थे पाकिस्तान में। इंतखाब आलम, ग्रेट गाय, ग्रेट प्लेयर, पाकिस्तानी कप्तान थे वो हमें सिर्फ डेली देते थे।
और नेट ऑर्गेनाइज करते थे, कोचिंग कप्तान करता था, ये इमरान भाई वगैरह बताते थे, सीनियर प्लेयर। तो आजकल तो 25 कोचेज हैं, एक भी नहीं 25, और हर एक ने कुछ ना कुछ तो बताना है। और ये इजी एक्सेस है आप लोगों के पास हर चीज का, हमारे पास नहीं था। पर इतना पता कि बॉलिंग करनी है दबा के, अगर फास्ट बॉलर बनना है बेटा बॉलिंग करनी पड़ेगी दबा के आप लोगों को, नॉट वन ऑफ ऑल द टाइम।